हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट टर्म पे टॉपिक छोड़ा था एसेलरेशन, और उस पर हम लोगों ने काफ़ी जो इसका फीलिंग है, एक्चुअल फीलिंग कि एसेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है, कि एसेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा है या एसेलरेशन इंक्रीज़ कर रहा है, और उसके बेस पे हम ये जज नहीं कर सकते कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। वो डिपेंड करती है कि हमारे पास एसेलरेशन का साइन कैसा है। अगर साइन पॉजिटिव है तो मीन्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, और साइन नेगेटिव है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है। तो पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से बना चुके हैं। फिर हमने उसके बाद देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से जो हमारे पास फॉर्मूले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के, वो किस तरीके से हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। तो आज हम सारा काम उन फॉर्मूलेस की वजह से, एसेलेरेशन की बेस पे, वो सारे न्यूमेरिकल्स को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, जो आज की क्लास रहेगी वो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास रहेगी। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और कुछ न्यूमेरिकल अभी इनके करने के बाद मैं और आपको कराऊंगा। तो टोटली ये है कि आज की क्लास टोटली न्यूमेरिकल्स है। इसका मतलब ये क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो हम समझ जाते हैं फ़ौरन कि कार रुक रही है, मतलब कार के अंदर रिटार्डेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। जब देखो, जब भी बॉडी कोई रुकती है, जब बच्चों कोई बॉडी रुकती है तो एक बात हमें समझ में आ जाती है कि बॉडी के रुकने की वजह से जो उसकी फाइनल होगी बच्चों, वो जीरो होने वाली है। अब जो जिससे ही मूव कर रहा है वो कौन सी होने वाली है हमारे पास, सिंपली इनिशियल, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। जो टाइम ले रहा है बच्चों, ये टाइम ले रहा है आपके पास कितना, 10 सेकेंड का इसने टाइम लिया। इस पूरी कहानी के अंदर मिलने वाला जो एक्सेलरेशन है, मतलब जो रिटार्डेशन है, वो कितना निकल कर आएगा हमें दिख गया। तो हमारे पास सिंपल 3 इक्वेशन है, 3 में से मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं और सारी वैल्यूज़ को सिंपली सॉल्व कर लूँ। अब देखो, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कौन सी यूज़ करूँ। तो जब भी कन्फ्यूजन हो कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, मैं तीनों इक्वेशन को अपने माइंड में सेटअप कर रखो हमेशा कि 3 इक्वेशन है क्या चीज़। अगर याद नहीं है तो सिंपल साइड से इसको कहीं पे लिख लो, और फिर चेक करो कि ऐसी चारों क्वांटिटीज़ हैं V, U, T और A, कौन सी इक्वेशन के अंदर ही बच्चों चारों क्वांटिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि पहली इक्वेशन के अंदर मुझे चारों क्वांटिटीज़ दिखाई दे रही हैं। तो मतलब क्या हुआ, V कितना है आपके पास 0, U कितना है आपके पास 40, प्लस A और T कितना है बच्चों आपके पास, सिंपली 10 दे रखा है। अब 40 इधर जाएगा, यानी कि -40, और 10 कहाँ आएगा नीचे, इज इक्वल्स टू A के बराबर। तो बच्चों A कितना मिल गया आपको, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक। ठीक है, तो क्लियर बात, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, हमें तो थोड़ा बस हौला स्टेप बाय स्टेप इसका हम लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, ए बॉडी स्टार्ट, तुम जल्दी से इसको करो, मैं इसको रब करके फिर आगे बढ़ाऊंगा ना। जल्दी करो इसको, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतारो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब जो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, अगर सेकंड क्वेश्चन करने से पहले ये आप लोगों से मैं एक बात कहूँगा कि अपने आराम से वीडियो को पॉज करके 2, 5, 10, 15, 20 मिनट इसको पहले एक बार देखो, पढ़ो, समझो क्वेश्चन में हमसे नीड क्या है, वो पूछने क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, चलो अब मैं शुरू कर रहा हूँ उसको। ए बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, एक बॉडी है जो h हाइट से आपके पास नीचे फॉल कर रही है। तो जो बोलते फॉल कर रही है, तो बात तो फॉल समझ में आ गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स 0 है। क्लियर बात, जो हमने रूल्स पढ़े थे। लाइट चल रहा है बटो। तो स्टूडेंट्स की इनिशियल वेलोसिटी कैसे मिलने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 मिलेगी, है ना। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, u 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एंड ट्रेवल डिस्टेंस h/2, मतलब या अगर पूरी हाइट बच्चों आपको h गिवन है, ये पूरी हाइट अगर आपको h गिवन है, पूरी हाइट h गिवन है, तो क्या बोला, h/2 चलने के बाद ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, मतलब क्या है, लास्ट सेकेंड मोशन के कितनी हाइट कवर कर रहा है, ये h/2। क्या ये बात समझ में आ रही है। इस हाइट में जो टाइम दे रखा है वो उसने क्या बोला है कि एंड ट्रैवल डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ का जो टाइम दे रखा है बच्चों, आपको t = 2 सेकेंड ये दे रखा है, लास्ट 2 सेकेंड।
ऑफ मोशन, फाइंड द टाइम ऑफ ट्रैवल। ये पूरा ट्रैवल करने का जो ऊपर से नीचे का जो टाइम है, ये पूरा टाइम है, ये टाइम जो आपको मिलने वाला है बच्चों, कितना मिलने वाला है ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये टाइम निकालना है कितना आएगा, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब याद रखो, अब इसमें कंडीशन क्या बोल दी कि बॉडी ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं आ पाई, बस आई भी होगी, लेकिन कंडीशन में क्या गिवन है कि h/2 से का h/2 से जितने डिस्टेंस इसने कवर करा है लास्ट से, वो टाइम लिया इसने 2 सेकेंड। बस हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है। तो बच्चों याद रखो कि जहाँ की हमें इन्फॉर्मेशन पता हो ऐसे क्वेश्चन में, चाहे मोशन ऐसे हो हॉरिजॉन्टल या मोशन हो रहा आपका पास वर्टिकल, आपको ये पॉइंट माइंड में याद रखना है कि जहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको पता हो सारा काम धाम वहीं से करना। क्लियर बात, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि बीच की इन्फॉर्मेशन क्या है, आगे क्या है, जहाँ की गिवन हो वहीं से काम करना। एक बात मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है कि इनिशियल जो स्पीड है हमारे पास यू वाली, वो मुझे अच्छे से गिवन है ना। अब तो समझो इसको क्वेश्चन में कहने वाला हूँ उसको। अब मैंने आपसे कहा सिंपल, अगर बॉडी पूरा डिस्टेंस कवर करती है तो उसके लिए इक्वेशन बनाऊँ तो आपके बोलोगे h=ut + ½ at²। अब मैंने क्या बताया था कि बॉडी बच्चों नीचे आ रही है और जिस डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन को मानते हैं अपना पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, नीचे जो भी फैक्टर्स होंगे हमारे पास वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होने वाले हैं, नेगेटिव। अब देखो h कहाँ मिलने वाला है, इसी की डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, तो ये भी h पॉजिटिव हो गया। और g भी कहाँ लगता है बच्चों, वो भी नीचे ही लगता है। मतलब क्या हुआ, जो a भी है वो किसके बराबर आएगा, g के बराबर। अब कैसे होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, अलॉन्ग द ग्रेविटी हो रहा है। अब h कितना है मेरे पास, सिंपली h है। व्हाट अबाउट u, 0 है, तो हाफ। g कितना है मेरे पास, 10t²। then you get the value of h = 5t²। this is first equation from the top of the tower। क्लियर कहानी। अब क्या बोल रहा है कि लास्ट के यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस मालूम है, लेकिन स्टूडेंट हमें यहाँ की स्पीड नहीं मालूम है ना। अगर यहाँ की इस पॉइंट की स्पीड पता होती तो h/2 करके सिंपली इसका हम क्या निकाल देते, टाइम फाइंड कर लेते। यही हमारा टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ की स्पीड हमें नहीं मालूम। तो माइंड में एक बात याद रखाई, ऊपर की तो मालूम है, कहाँ की, यहाँ की तो मालूम है ना। तो अगर मैं h/2 करने लेके बच्चों ये वाला h/2 ले लूँ, ये वाला h/2 ले लूँ और पूछूं कि इस जर्नी का टाइम क्या है, तो क्या बोलोगे, यहाँ का टाइम तो t है और पूरी का कितना है, t है, और यहाँ कितना है बच्चों, 2 सेकेंड है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम बच्चों कितना हो जाएगा आपका, t - 2 सेकेंड। पूरी का टाइम है ऊपर से लेके नीचे तक t, और यहाँ का टाइम है 2, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दूँगा तो ऊपर वाला टाइम मिल जाएगा। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जो ऊपर की स्पीड है इनिशियल वाली वो मुझे पता है, मतलब इनिशियल पता है और टाइम पता है, एच भी पता है, सारी कहानी समझ में आ गई। इक्वेशन लगा दो। अब मैंने बच्चों सेकंड इक्वेशन लगाई, h = ut + ½ at²। अभी मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, एच भी पॉजिटिव और आपका ए क्या है, ए भी यहाँ पे जी के बराबर, वो भी पॉजिटिव। एच कितना लूँ बच्चों, h/2 है ना, h/2, ut फिर 0 हो गया, ½ 10t², सॉरी t - 2 का होल स्क्वायर। टाइम जो है आपका t - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि h = 10t - 2 का बच्चों होल स्क्वायर। क्लियर पूरी कहानी यहाँ तक की। अब क्या करा मैंने, पहली इक्वेशन को पकड़ा और दूसरी इक्वेशन को पकड़ा बच्चों, मैंने डिवाइड कर दिया। अब खुद से जब मैं इसको राइट हैंड को डिवाइड करूँगा तो h से h कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, 1। अच्छा पहले इसको ऊपर रखो, आसानी रहेगी। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो h = 10 डिवाइड 1 and 2, ये लिख लो, डिवाइड 1 and 2। तो देखो बच्चों t - 2 का होल स्क्वायर अपॉन h, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 5t²। तो ये आया 5t²। बच्चों s से h कैंसिल मीन्स 1 हो गया, और ये 5 से 10 कैंसिल मीन्स ये 2 हो गया। और मैंने को क्या लिखा इसको, t - 2 अपॉन t का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो मैंने उस पूरे का होल स्क्वायर पैक कर दिया। अभी कहाँ पे आएगा नीचे, ये वही होएगा मेरे पास 1/2 = 2। अब देखो जरा इसको, अब देखो अब इस t - 2 अपॉन t, ये क्लियर कहानी। और ऊपर क्या है, स्क्वायर, इसको जब भेगूंगा तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा बच्चों, रूट, और 1 का रूट 1 देता है, तो सिंपल क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पे, √2 के बराबर। पूरी कहानी क्लियर यहाँ तक की, इतना करो, यहाँ से रब करता हूँ।
बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन उतार लो जल्दी से दोनों, मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन में ना दिक्कत यही आ जाती है, हम लोग समझ नहीं पाते कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालें। बस याद रखो, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो ऐसा वो पॉइंट पकड़ लो जाके इन्फॉर्मेशन आपको पता लग रही हो, और सारा काम धाम वहीं से ही करो अपने आराम से। ठीक है, अब क्या निकाल लिया, 1/2 1/√2 इज 2। अब देखो याद रखो, इस टी को मैं इसके नीचे लगा दूं और इस टी को मैं इसके नीचे लगा दूं, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि t/t माइनस 2/t, कोई दिक्कत तो नहीं आई। क्यों? क्योंकि अब इसका एलसीएम करोगे, टी एलसीएम आएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा, t-2/t, वही कहानी दोबारा से मिल जाएगी। तो मैं जैसे मुझे एक फ़ायदा क्या मिल गया, √2 = t-1 - 2/t। क्लियर बच्चों? या तो ये मिला मुझे। अब सिंपल मुझे क्या निकालना क्या है, इसको हटाओ ब्रैकेट को यहाँ से, अब ये सही है। अब इसको उठा के बदल ले जाऊँ, यानी कि इसको बदल लिया आया, इसको बदल लिया आया, यानी कि 2t/1 - 1/√2 के बराबर। इसका मैंने एलसीएम करा तो 2/t = √2 - 1/√2। इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि टी निकालना है, तो t/2 = √2 -1। इसको उधर फेंका मैंने, तो यहाँ पे ये बचा है, ये 2 यहाँ पर आ गया। सही है। ये तो ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन होगा, ऑप्शन में बच्चों ऐसा गिवन ना हो तो ऊपर इसको नीचे क्या कर लो, सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे अपना रैशनलाइज कर लेंगे, √2 + 1। ठीक है, ऊपर देखो क्या कहानी बनने वाली है। तो अब ये करो, इसको रब कर दूँ पहले, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब देखो ऊपर क्या है, 2√2 = 2 और क्या है, √2 + 1। कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब क्या है, a - b, a + b मतलब a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 दे देगा और -1 का स्क्वायर 1 ही देगा। यानी कहानी क्या समझ में आ गई। इसको अंदर भेज दो कि 2 और √2 2 देगा, यानी कि वो कितना बन जाएगा बच्चों, 2 बन जाएगा प्लस 2√2, ये आ गया मेरे पास। और 2 - 1 क्या देने वाला है, सिंपली 1 देने वाला है। तो ऊपर क्या है, 4 + 2√2, ये हो गया 1 को हटाया, और यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल लिया बच्चों, 2 को कॉमन निकाल दिया, तो 2 + √2, दिस इज द टाइम। तो t = कितना मिल गया, 2 + √2, ये टाइम निकल गया है बच्चों, ये टाइम निकल गया, पूरी जर्नी का टाइम ही सिंपली ये निकल कर आ गया। तो कहानी पूरी समझ में आ रही है कैसे, इसको मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो मैंने क्या माना, सारा काम कहाँ से करा, जहाँ की मुझे इन्फॉर्मेशन पता होगी। क्लियर? अब स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करो, और अब देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी किसकी, कैलकुलेशन सॉल्व करने की, है ना। जल्दी करो इसको। आगे बढ़ाते इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2-5 मिनट इसको ट्राई करना, फिर क्वेश्चन को जहाँ से स्टार्ट करना। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, कोई बुलेट चल रही है जिसकी वेलोसिटी 200 से 100 पे आ गई। मतलब इनिशियल क्या है आपके पास, इनिशियल कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों फाइनल कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। मतलब जो गोली चल रही है उसकी स्पीड हमें इनिशियल पता है और फाइनल भी पता है, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है तो वो स्टॉप हो रही है, मतलब जो चला गई होगी अंदर, तो किससे कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो इस स्पीड को चेंज करने के लिए। जो बच्चों डिस्टेंस क्या दे रखा है सिंपली 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो 0.1 मीटर। ठीक है। द रिटार्डेशन एज्यूमिंग इज टू बी यूनिफॉर्म विल बी। तो सिंपल सी बात है, इसका रिटार्डेशन क्या होने वाला है, मीन्स एक्सेलेरेशन क्या होने वाला है, इसको सॉल्व करना है। अब बस सिंपल सी बात है, बस अपनी इक्वेशन को देखो कौन सी इक्वेशन है जो इन चारों कहानी बनती है। तो आप क्या बोलने वाले हो, v² = u² + 2as। बस एक क्वेश्चन पकड़ो बच्चों और लगा दो, v² u² + 2as। v कितना है यहाँ पे, सिंपल फाइनल है आपके पास 100,
का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है निकालना है, एस कितना आपके पास 0.1 है, तो उसको सिंप्लीफाई करके सिंपली ए की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लो। क्लियर कहानी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग 36 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 90। मतलब इनिशियल क्या है यहाँ पे बच्चों, इनिशियल क्या है, यू है कितना आपके पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी इनिशियल, और फाइनल इसके पास कितनी हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई हमारे पास। एंड आफ्टर 5 सेकेंड, यानी जो टाइम लगा इसको कितना लगा यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम लगा इतनी से इतनी स्पीड करने के लिए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। ठीक है कहानी। अब तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है हमारे पास जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो, तो आपने बोला कि पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन है जहाँ पे हमें क्या मिलता है अपना डिस्प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या यहाँ पे क्या चाहिए फिर टाइम चाहिए। हम बोलते हैं तीसरी को पकड़ो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे निकाल लो। लेकिन इसको निकालने के पहले मुझे फिर क्या चाहिए, यहाँ से मुझे a चाहिए, है ना, a चाहिए, और a को मैं निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं गिवन, v माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात क्या है, हम चाहे पहले को लगाएं चाहे दूसरी को लगाएं, उस कंडीशन में हमें दोनों कंडीशन के अंदर हमें क्या चाहिए, पहले टाइम चाहिए। तो पहला देखो, अब टाइम किससे निकालूं, तो टाइम निकालने के लिए ए निकालने के लिए टाइम यहाँ पे गिवन है, तो सिंपल यू यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ सिंपल ये क्या निकाल सकते हैं अपना एस, पहले ए निकालेंगे यहाँ से। तो बच्चों v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी कितना है हमारे पास 90। अब चाहे इसको कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर, अपना मीटर पर सेकेंड में, तो 36 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18, मीन्स इसको ही करा 18 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड यह है बच्चों। और इसको किस में करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 90 मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, इसको भी सिंपल सॉल्व कर लो, अपना मीटर पर सेकेंड में करके आंसर निकालो। ठीक है, अब इसको काट लो सिंपल सा, ये 18 को उससे काटोगे तो सिंपल कितना मिलने वाला है 5, और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या हुआ, यू पता है कितना आपके पास 25, यू कितना है बच्चों हमारे पास सिंपली 10, प्लस ए निकालना है, टी कितना दे रखा है सिंपली 5, इसको मतलब लेकर आए कितना हो गया हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू ए ऑफ 5 को भी नीचे लेके गया 15/5 इज इक्वल्स टू ए के बराबर, ए कितना मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपल क्या है अपने पास, सिंपल अपनी ये वाली इक्वेशन को पकड़ के, जैसे ए पता है और एस निकालना है, यू पता है, वी पता है, सिंपली इसको यूज़ करके अपना सिंपली एस निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे ट्रिक ये थी कि यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोगों को क्या नहीं पता था बच्चों, इस कंडीशन में हमें यहाँ पे ए नहीं पता था, तो ए निकालने के लिए हमने पूरा कामयाब को हमें करना पड़ा था। चलिए पूरी बात पूरी अच्छे से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अब बच्चों देखो इसको क्वेश्चन में देखो ज़रा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ज़रा इस चीज़ को। क्या बोल रहा है कि ए बॉडी इज ड्रॉप एंड आफ्टर रिमूविंग डिस्प्लेसमेंट एच, मतलब क्या कर रहा है, एक बॉडी को ऊपर से बच्चों ड्रॉप करा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा इसने, एच करा, एंड अटेन सर्टेन वेलोसिटी। अब वो कुछ ना कुछ, जब बॉडी को हम ऊपर से ड्रॉप कराएंगे कुछ ना कुछ वेलोसिटी ड्रॉप करेगी, क्यों, क्योंकि उसको अपनी तरफ जी इसको अपनी तरफ नीचे खींच रहा होगा, तो इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली। फाइंड हाउ मच मूव शुड टू एक्वायर डबल ऑफ दैट वेलोसिटी। तो बताओ, सुन लो, बताओ क्या बोल रहा है कि कितना और मूव करेगी कि जो वेलोसिटी इसने एक्वायर करी थी उसकी वो डबल हो जाए। कहानी क्या है बच्चों कि जहाँ से इनिशियल पॉइंट से अगर ये चलना स्टार्ट करेगी और जहाँ तक आ गई, तो उसको मैंने सिंपल क्या मान लिया, वो डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको, एच दे रखा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इन्हें वेलोसिटी एक्वायर करी इस पॉइंट पे, वो मैंने क्या मान लिया अपना सिंपली वी मान लिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि बताओ ये कितना और नीचे जाए कि इसकी वेलोसिटी v के 2v हो जाए, v के यहाँ से कितना और नीचे मूव करे, कितना और नीचे मूव करे, इस पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों 2v हो जाए। पहले सोचो क्या v से 2v हो सकता है, हमने हाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि बच्चों इस पर क्या लग रहा होगा, बॉल के ऊपर ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखा रहा होगा, उसमें ग्रेविटी जब इफेक्ट दिखाएगा मीन्स उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन आता है वहाँ वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। तो v से वो कितना हो गया हमारे पास 2v हो गया। बताना है ये कितना और चलेगी, ये कितना और एक्स नीचे आएगी, इसका यूज 0 हो जाएगा।
कहानी समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है, सारा कहना कहाँ पे हो रहा है बच्चों? वर्टिकल मोशन में हो रहा है। और जो हमें क्या पता है, यहाँ की एस भी पता है, यू भी पता है, तो सिंपल सी बात है, कौन सी इक्वेशन लगा दो? अपनी सेकेंड इक्वेशन लगाओ। एच इज इक्वल्स टू बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट अबाउट यू? जीरो हो गया, यानी एच इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो बॉल नीचे आ रही है, मतलब जो डायरेक्शन है पॉजिटिव बच्चों बॉल का कहाँ पे है? नीचे की तरफ है। और जो हमारे पास यू होता है कहाँ पे? जब यू जीरो होता है तो आप पहले ही बोल सकते हैं सारे पैरामीटर्स को हम कैसे लेके चलते हैं? पॉजिटिव। या सिंपली ऐसा भी नहीं भूल जाएं तो हम क्या मानने वाले हैं? जिस डायरेक्शन हमारे पास यू होगा उसी डायरेक्शन की जो भी क्वांटिटी हमें मिलने वाली है, चाहे वो फाइनल हो, चाहे वो एच हो, चाहे वो ए हो, सबका कैसा मिलने वाला है? हमें पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ए टी सब कैसे मिल गए बच्चों? पॉजिटिव। तो एच इज इक्वल्स टू हाफ, व्हाट अबाउट ए? ए इज इक्वल्स टू जी के बराबर, बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है, यानी कि tan t स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? h बराबर 5t स्क्वायर। ये बच्चों क्या मिल गई मुझे? पहली इक्वेशन। कहाँ से लेके यहाँ तक? अब क्या लगाऊं कि यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दूं? तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? क्या दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पता है? हमने क्या चेक करा कि इसके लिए, इस पॉइंट के लिए जो फाइनल थी वो इसके लिए अब क्या बनने वाली है? सिंपली वो इनिशियल बनने वाली है। क्या ये बात समझ में अच्छे से आ गई? अब देखो जरा, इससे भी हम कर सकते हैं। अब इस पर अब सेकंड इक्वेशन लगाओ। कौन सी वाली? सेकंड इक्वेशन लगाओ इसमें अब, ठीक है। अब देखो इसमें गड़बड़ी क्या रहेगी, सुनो बात को जरा। ये इक्वेशन काम करेगी सेकंड वाली, और थर्ड वाली भी इक्वेशन काम करेगी, क्योंकि देखो आपको u पता है, v पता है। लेकिन बच्चों एक गलती हम लोग क्या करते हुए हैं यहाँ पे जो टाइम निकल कर आया, क्या यहाँ पर भी वही टाइम निकल कर आएगा? मेरी बात समझ पा रहे हो कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ पे आने में लिया उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ पे आने में लेगा? ये इस बात की गारंटी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। मतलब यहाँ पर टाइम का फैक्टर को हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ ना करें। क्या यूज़ करेंगे? अपनी सिंपली थर्ड इक्वेशन को सिंपली यूज़ करें। तो थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। व्हाट अबाउट v? v देखो फाइनल कितना है? फाइनल v दे रखा है। व्हाट अबाउट u? जीरो हो गया। तो 2 और ये a और सिंपल कितना कवर कर रहा है? सिंपल h के बराबर। ये मुझे पहली इक्वेशन ये मिल गई। अब यहाँ देखो, क्या a जो यहाँ पे a मिल रहा है, कि यहाँ पे भी a मिलेगा? ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है। यहाँ से यहाँ आने में ए लगेगा और यहाँ से यहाँ आने में भी उसको ए ही लगेगा। ना कोई एयर फ्रिक्शन है, ना कोई एयर फोर्स है, ना कोई एयर ड्रैग्स है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। तो सिंपल कौन कौन क्या काम कर रहा है? ए बराबर बच्चों सिंपली जी का काम कर रहा है। तो इसको सिंपली क्या लिख दूँ यहाँ पे? जी के बराबर। अब आते हैं किस पे? सेकंड इक्वेशन पे। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ पे आना है, तो मतलब क्या हुआ? मैंने फिर इक्वेशन लगाई v इज इक्वल्स टू यू प्लस 2as। व्हाट अबाउट v? फाइनल कितना है? फाइनल ये नहीं बच्चों, फाइनल ये है, मतलब 2v का स्क्वायर, मतलब 2v का होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट इनिशियल? इस कंडीशन के लिए, जो इसके लिए फाइनल थी, अब वो इस कंडीशन के लिए इनिशियल बन जाएगी, मतलब v का स्क्वायर प्लस 2gx के बराबर। क्लियर कहानी? कितना होगा बच्चों? 4v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx के बराबर 3v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx। ये मिल गई मुझे अपनी सेकंड इक्वेशन, और ये मिल गई मुझे पहली इक्वेशन। डिवाइड कर दो पहली दूसरी को, तो यानी कि 3v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx के बराबर अपॉन v स्क्वायर अपॉन 2gh। 2g v कितना बचा? v इज इक्वल्स टू x अपॉन h, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3h के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो x है ऊपर वाली के 3 गुना कर ले, तब जाके उसकी वेलोसिटी बच्चों डबल होने वाली है। क्लियर क्वेश्चन पूरा? करो जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोट्स बनाया करो अच्छे तरीके से। नोट्स होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। बच्चों के लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिख रहा है आपको? इसकी फिगर मैं दोबारा ऊपर बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ लो। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम t1 एंड t2 एज शो इन फिगर। फिगर समझ लो क्या बोल रहा है।
जो कुछ नहीं बोल रहा है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है और वो जो इस फॉर्मूले में मूव करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लिया T1 और यहाँ से लेकर इसको टाइम लिया यहाँ तक T2। तो बताना है, बताओ T1 और T को बच्चों यहाँ पे रेशो क्या मिलने वाला है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब सिंपली क्या फाइंड करना है, मुझे रेशो फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं इस चीज़ को। मैंने क्या बताया कि जब तक जिस पॉइंट की इंफॉर्मेशन पता हो सारा काम ताम में से ही करना। अब आ जाओ, देखो यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन कहाँ की पता है मुझे, इस पॉइंट की। मैंने मान लिया कि बच्चों ये ए पॉइंट है, अच्छा मैंने माना कि ये मेरे पास ए पॉइंट है और ये मेरे पास बी पॉइंट है और ये पास सिंपली सी पॉइंट है। अब मैंने कहा ए से बी अगर मैं मूव करता हूँ, ए से अगर बी में मूव करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट अबाउट एस ऑफ ए बी, कितना दे रखा है इसे लेके बी तक का बच्चों को, सिंपली एस दे रखा है और यू कितना हो गया हमारे पास 0 प्लस हाफ ए और कितना है टी, T1 का स्क्वायर, T1 का स्क्वायर सिंपली एस इज इक्वल्स टू ए T1 स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ये क्या मिल गई बच्चों, मुझे पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम ए से बी गए, अब बी से सी जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें बी की वेलोसिटी पता है, क्या वी की वेलोसिटी पता है? वी के बारे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वहाँ से कोई काम धाम मत करो, वहाँ से करो जहाँ से तुम्हें पता हो। अब मैंने बोला बी से सी निकालने के लिए मैं बी से सी निकालूंगा ही नहीं, मैं दोबारा कहाँ पे आ गया, ए से लेके पूरा सी ना निकाल दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही पता है क्या इनिशियल क्या होगी। तो मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए से सी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट अबाउट ए सी, ए से जब सी मूव करोगे एस ये है एस ये है, कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2s डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। व्हाट अबाउट यू, बच्चों आपका यू हो गया सिंपली 0, तो बच्चा क्या हमारे पास सिंपली हाफ ए। व्हाट अबाउट टी, T1 ये है फिर T2 ये है, मतलब क्या हो गया T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या कहानी बनने वाली है, यहाँ पे इसको सिंपली क्या मान लो अपनी दूसरी इक्वेशन। निकालना क्या है कि T1 T2 का रेशियो क्या होगा। अब बच्चों मैंने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड 1 and 2, मतलब क्या हुआ 2s अपॉन s इज इक्वल्स टू a बाई 2 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन a बाई 2 T1 का होल स्क्वायर। बच्चों s से ये s कैंसिल, 2a बाई 2 2 बाई 2 ये कैंसिल, क्या बचा 2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 अपॉन T1 उस पूरे का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई, क्योंकि T1 पे स्क्वायर लगा हुआ है और ऊपर भी क्या लगा हुआ है, सिंपली स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैंने होल पे स्क्वायर लगा दिया, जब इसको स्क्वायर पे इसको ऊपर फेंकूंगा तो क्या बनने वाला है, ये अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 अपॉन T1 प्लस T1। क्या बात समझ में आ गई, इसको मैंने दोनों में ब्रेक करके लिख दिया। अगर मैं इसका एलसीएम करूँगा वहाँ पे तो मुझे यही कहानी दोबारा से लौट फिर के मिल जाएगी। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T1 बच्चों 1 मिलेगा, यानी कि T2 अपॉन T1 मिल गया। इसको मैं इधर लेकर आया, अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। ये नहीं पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है, तो मतलब क्या हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 के बराबर। बढ़िया क्वेश्चन है, करो लीजिए इसको। तो स्टूडेंट ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे थे। अब हम उसको और आगे बढ़ाएंगे और डिफरेंट क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो ऐसे क्वेश्चंस में बस एक ट्रिक यही है कि जहाँ की इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता हो सारा काम धाम वहीं से ही करो। थोड़ा सोच समझ के एक क्वेश्चन लगा के और सारा काम धाम वहीं से करो अपने आराम से, कभी इन ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। मान लो अभी जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें आपके पास टाइम जो था वो सेम था। अब मैंने क्या बोल दिया कि वही कंडीशन है, बॉडी स्टार्ट कर रही है कहाँ से बच्चों, 0 से, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, और जो टाइम ले रही है अब वो टाइम ले रही है t यहाँ से यहाँ जाने में, फिर टाइम ले रही है वो t यहाँ से यहाँ जाने में। और बच्चों मैंने इसकी नेमिंग करी कि ये पॉइंट कौन सा दे रखा है पास, सिंपली a से वो b जाएगी और b से फिर वो c आएगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ का वो दे रखा है आपको S1 और ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको S2। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड
S2 एंड S1 अपॉन S2। ये आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि S1 S2 क्या होगा और S1 और S2 का बच्चों रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो कहानी हमने क्या क्या बनाई, कोई काम नहीं करना, सिंपल हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ की पता है, जहाँ की इन्फॉर्मेशन पता होगी सारा काम जहाँ हम वैसे ही करेंगे। कहाँ की पता है बच्चों, यहाँ की ए पॉइंट की इन्फॉर्मेशन पता है, तो सिंपल समझ गया, पहले मैं ए से बी जाता हूँ। जब बच्चों मैं एस ऑफ ए बी करूँगा, फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट अबाउट एस ऑफ ए बी, तो क्या बोलोगे, वो S1 दे रखा है और यू कितना हो गया हमारे पास 0, यानी कि हाफ ए कितना है बच्चों ए और T1 का स्क्वायर। ये कैसी मिल गई मुझे, पहली कंडीशन मिली। अब दूसरी पे आता हूँ मैं, सिंपल एस ऑफ बी सी निकालूं या ए सी निकालूं, बी का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मतलब क्या होगा बच्चों, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से भी ए सी ही निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लगेगा। व्हाट अबाउट ए सी, ए से जब सी मूव करोगे तो S1 भी आएगा S2 भी आएगा, कहने का मतलब क्या हुआ, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू ये हो गया 0 हाफ ए, और व्हाट अबाउट टी, ये पूरा टी और फिर ये पूरा टी, मतलब क्या हुआ 2t का होल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ बच्चों, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू a बाई 2t मतलब 4t का 4t स्क्वायर, यानी कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। क्या मिल गई मुझे अपनी दूसरी इक्वेशन। कहानी समझ पा रहे हो कैसे कहानी बन रही है यहाँ पे। अब देखो सिंपल से क्या देखना है, पहले इक्वेशन पता है, S1 पता है, पहले क्या पूछ रहा है कि बताओ कि S2 की बच्चों वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो आप क्या बोलोगे, S2 की वैल्यू सिंपल कहाँ पुट कर दूं मैं, दूसरी इक्वेशन में। तो S1 कितना है मेरे पास, हाफ ए T1 का स्क्वायर प्लस S2 इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि S2 इज इक्वल टू 2at स्क्वायर माइनस हाफ at स्क्वायर। समझ पा रहे बात को पूरे अच्छे से, ठीक है। अब देखो जहां मैं T1 गलती से लगा दी, T1 नहीं आएगा क्योंकि टाइम दोनों का सेम दे रखा है। अब देखो इतना बच्चा S2 इज इक्वल टू 3/2 at का स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to C। अब क्या पूछ रहा है बच्चों, इसका रेशियो बताओ, तो S1 अपॉन S2, S1 कितना है हमारे पास 1/2 at स्क्वायर, वो कितना है मेरे पास 3/2 at स्क्वायर, at स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2, ये 2 कहाँ जाएगा बच्चों, सबसे ऊपर, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना कैंसिल, 3 इसके पास जाएगा, नहीं 1:3 मिल जाएगा आपको, इसका आंसर मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। समझ बच्चों बात आ गई, जल्दी करो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो एंट्रेंस हमसे काफ़ी टाइम पूछ लिए जाते हैं, बस हमें कुछ इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको समझना है और उनकी बेस पे हम फॉर्मूला क्या लगाएं उनको देखना है बस, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ करे वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि कंडीशन मुझे कहाँ की पता है, ये बड़ा पता होना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। बच्चों अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ फॉर्मूलेस को ड्राइव कर लेते हैं ताकि हम जो क्वेश्चन आएंगे उनको अपने मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में सॉल्व कर सकें। चलो बच्चों मानते हैं कि पहला किस में क्या बना रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को मैं कुछ हाइट्स, कुछ बिल्डिंग से नीचे ड्रॉप करा रहा हूँ। क्या बोला मैंने, ड्रॉप, मतलब क्या हो गया, यू की वैल्यू 0 हो गई। तो बताओ जब वो उस सरफेस पे टकराएगा तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो एक्चुअल में जब भी हम पूछते हैं ना कि कोई बॉल ऊपर से गिर रही है तो बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो याद रखना सरफेस से जब वो टकराने वाली ही होगी उस टाइम की वो वेलोसिटी पूछता है। फाइनल वेलोसिटी हमेशा वही वाली होती है। कौन सी वाली, जब सरफेस के बिल्कुल पास पहुंच चुकी होगी। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी मिलने वाली है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब सिंपल देखो फॉर्मूला हम पहले बना लेंगे और कितनी ये हाइट कवर करके आएगा, कितना ये टाइम लेगा, ये सारा का तामझाम हमें देख लें जल्दी से एक बार। फिर जो फॉर्मूले हम बनाने वाले हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में उनको हम सॉल्व करेंगे अपने सिंपली न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में। अब बताओ जल्दी से बताओ। अब देखो पहले दो टी कितना मिलने वाला है, यू पता है, यहाँ पे क्या होगा, उसका वी होगा। ये मूव किससे कर रहा होगा बच्चों, जो ए होगा सिंपली जी के बराबर होगा। क्यों, जिस डायरेक्शन में यू है उस डायरेक्शन में आपके पास जी आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब वो भी कैसे होने वाला है, पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा अपना सिंपली वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी
तो v कितना है हमारे पास निकालना है, u हो गया 0 प्लस at, तो बच्चों निकालना क्या है हमारे पास t, तो v अब g ये कितना है हमारे पास g के बराबर, v अपॉन g इज इक्वल्स टू t के बराबर। दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन बॉडी फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालने सिंपली इसकी कि बताओ कि अभी हम टाइम निकाला, अब बताओ कि v कितना होगा। तो सिंपल से बताओ v पता है, u पता है, h पता है, तो बच्चों कौन सी खुशबू आ रही है आपको, थर्ड इक्वेशन की खुशबू आ रही है, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट अबाउट v, तो निकालना ही है, u कितना बच्चों 0 है प्लस 2, अब a कितना हो जाएगा, सारा काम धाम नीचे हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में u है उसी डायरेक्शन में आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब a बराबर किसको हो गया g के, वो भी कैसा वाला पॉजिटिव। डिस्टेंस भी नीचे ही कवर कर रहा है, इनिशियल भी नीचे ही है तो डिस्टेंस भी नीचे ही है, मतलब वो भी कैसे हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे g जो h के डिस्टेंस क्या है h के बराबर, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g h के बराबर। तो याद रखना ये दो कहानी कहाँ बन के आ रही हैं, v की वैल्यू 2gh अंडर रूट में। लेकिन बच्चों ये टाइम जो हमने निकाला है ये बहुत कम है जो हमें वहाँ पे एक क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी गिवन हो। तो अगर ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 2gh अपॉन g इज इक्वल्स टू टाइम के बराबर। बच्चों मैंने कह रहा है g पे स्क्वायर लगा दिया, तो इस पर क्या लगाऊंगा मैं, इस रूट को भी मैं कहाँ ले गया, नीचे की तरफ, g से बच्चों एक g कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलने वाला है मुझे 2h अपॉन जी इज इक्वल्स टू टाइम के बराबर। ये फॉर्मूला है जो ज़्यादातर 99% हम यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में वी की वैल्यू नहीं होती। पहले यहाँ से वी निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा। अगर वी गिवन है आपको फाइनल वाला तो ये यूज़ करना, अदरवाइज इसको 2h अपॉन जी वाला यूज़ करना। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने फॉर्मूला निकाले। जब बॉडी बच्चों ऊपर से नीचे आ रही होगी तो उस कंडीशन में मिलने वाले फॉर्मूलेस क्या क्या हैं, तो वी का मिलेगा हमें अंडर रूट 2gh और टाइम के मिलने वाला है मुझे सिंपली अंडर रूट 2h अपॉन जी के बराबर। ये दो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से ये निकाल ली। अब इसको आप आगे बढ़ाते हैं, दूसरी कंडीशन में आते हैं कि अगर बॉडी को मैं किसी सरफेस बनाई, उस सरफेस से उसको मैं सिंपल बच्चों ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो इसका इनिशियल है ऊपर है, जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब इस पे कहानी क्या बनने वाली ये समझ लो। अब इस कंडीशन में निकलने वाला इसका टाइम क्या होगा और इसकी हाइट क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा ये फाइंड करना है, और कितना टाइम लेगा ये फाइंड करना है, ठीक है। जो कोई क्वेश्चन हमसे पूछते हैं हम उन्हीं के फॉर्मूले को हम सिंपली यहाँ पे ड्राइव करवा रहे हैं। अब बच्चों देखो हाइट कितनी होगी, मान लो कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया और बच्चों मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मैंने लगाया फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू, ये लगाओ सिंपल, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट अबाउट v निकालना है, सॉरी व्हाट अबाउट v, देखो सुनो बात को अच्छे से, v कैसा होगा हमारे पास 0 पुट कर दिया। अच्छा अब जिस डायरेक्शन में u है उसको पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन बच्चों ये बताओ अब हम ऊपर जा रहे हैं तो हाइट कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव, क्योंकि हाइट भी कहाँ ऊपर ही तो ना पाएंगे, मतलब हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव बच्चों। लेकिन ऊपर जा रहे हैं लेकिन ग्रेविटी कहाँ कैसे रही है, उसको नीचे की तरफ, लेकिन जी कैसे आने वाला है यहाँ पे, नेगेटिव आने वाला है। तो अब क्या बोलूँगा, -2gh के बराबर उठा के मैं लेकर आया 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, जैसे h निकालना है तो यू स्क्वायर अपॉन 2g इज द हाइट। कब, जब बॉडी सरफेस से ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, उस कंडीशन में मिलने वाली हाइट की होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर, ठीक है। अब अच्छा क्या हमारे पास सिंपली टाइम और निकाल लो कि टाइम की वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो टाइम देखो कितना मिलेगा बच्चों, लगा दो पहली इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। v कितना है ऊपर का बच्चों 0, u का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। अब g a क्या है, ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, माइनस का gt, यानी कि u माइनस ऑफ gt, माइनस से माइनस कैंसिल, u अपॉन जी इज इक्वल्स टू टी के बराबर। इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख लो, u अपॉन जी, ठीक है। चलिए इसको बॉडी चार्ट को बनाओ, फिर अब इस पर क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चन की बेस पे उसको देखने वाले हैं, ठीक है। करो जल्दी से। चलो जल्दी क्वेश्चन लिखो इसके। तो पहला क्वेश्चन है, इफ थ्रू अ बॉडी
अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। And also calculate मैक्सिमम हाइट। जब वो उसको हमने ऊपर फेंका तो वो कुछ टाइम भी लेगा, और जब वो ऊपर जा रहा होगा तो अपनी मैक्सिमम हाइट भी कवर करेगा। दोनों को सिंपल यहाँ पे फाइंड करना है। अब जरा जल्दी से देखो इसको, देखो कहाँ हो रहा है अपवर्ड, तो मैं इसको पकड़ूँ या इसको पकड़ूँ, फॉर्म बात समझ में आ गया। हमें किस पे काम करना है, नीचे वाले पे काम करना है। तो जब हाइट पूछेगा तो क्या करना है, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। जो यू पता है आपको कितना है 10, 10 इंटू 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, सॉल्व कर लो उसको आराम से, 10/2 यानी कि 5 मीटर की को क्या मिल गई बच्चों, आपको सिंपल बिल्डिंग मिल गई। आपके पूछा टाइम बताओ, तो टाइम क्या है हमारे पास, सिंपली t इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। यू कितना है बच्चों 10/10, कितना मिल गया मुझे 1। लेकिन टाइम कहाँ पे है, ऊपर जाने का है, लेकिन लौट फिर के वो ग्राउंड पे भी आ रहा है, यानी कि तो टाइम ऑफ एसेंट ऑलवेज इज इक्वल्स टाइम ऑफ डेसेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों टाइम कितना हो हमारे पास, सिंपली 2 सेकेंड। अगर यहाँ पे कोई एयर फोर्स ड्रैग्स वगैरह होती तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका चेंज हो जाता। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिसे देखो, ए बॉल थ्रोन अपवर्ड and take time 10 second. Find maximum, find बच्चों मैक्सिमम बच्चों। देखो बॉडी को ऊपर फेंका गया तो बतानी है इस कंडीशन में आपको पास, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो उस कंडीशन में वो अपनी मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगी। जल्दी से देखो कहाँ जा रहा है बॉल, ऊपर जा रहा है, तो हमें काम सिर्फ इन दोनों पे ही करना है। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि एच कितना होगा, बच्चों फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस क्वेश्चन में हमें यू नहीं मालूम, यू मालूम पड़ जाए तो हम सिंपली एच निकाल लेंगे। लेकिन मालूम क्या है आपको, टाइम मालूम है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। अब टाइम यहाँ पुट कर दो, कितना देखा है मेरे पास, कितना है ना, टाइम टेकिंग 10 सेकेंड। अब टाइम कितना देखा, सिंपली 10 ऊपर जाएंगे, जो टाइम बच्चों कितना है हमारे पास 10 सेकेंड, तो 10 इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। जी कितना है बच्चों हमारे पास 10, तो 10 सिंपली क्या मिल जाएगा यू, और यू कहाँ पुट कर दो यहाँ के अंदर, और सिंपली इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, अगर बच्चों क्वेश्चन में ये पूछता कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड टाइम टेकिंग टू रीच ग्राउंड, मतलब क्या हुआ, पहले वो ऊपर गया होगा और घूम फिर के वो नीचे आया होगा। बात समझ में आई। अगर टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड होता तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, यहाँ हम 10 पुट नहीं करते, यहाँ हम क्या पुट करते सिंपली 5 पुट करते, क्योंकि बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने का है या फिर सिंपल नीचे आने का है, दोनों का नहीं है। अगर दोनों का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिर्फ ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कब होगी, सिर्फ ऊपर जाने की होगी, और ऊपर जाने का पूरा टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड दे रखा है, इसलिए यहाँ पे हम 10 को यूज़ कर रहे हैं। अगर बोलते हैं कि टाइम जो है ऊपर जाने का भी है और नीचे आने का भी है, तो यहाँ पे सिंपली हम 5 को यूज़ करते हैं। ठीक है, करो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। चलो अच्छा, तो एक बिल्डिंग है, एक क्वेश्चन अलग है। एक बिल्डिंग है ये वाली, और बिल्डिंग की आप मुझे हाइट दे रखी है वाली 80 मीटर। अच्छा, एक बिल्डिंग दे दी और उसकी हाइट गिवन हम सिंपली 80 मीटर। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक बॉल को ये ड्रॉप करा रहे हैं, बॉल को जिसका मास 10 kg है, और जो बिल्डिंग खड़ी है सिंपली, ये जो खड़ी है बिल्डिंग बच्चों, ऐसे करके बिल्डिंग खड़ी है, और सिंपली नीचे क्या है आपकी मिट्टी है। ठीक है,
और जब बॉल नीचे गिर रही है, मास हैवी है, तो वो नीचे गिर सरफेस पे लगेगी, ये भी मिट्टी है आपकी। तो बच्चों बोल रहा है कि मिट्टी के अंदर बॉल धंस रही है, मतलब जैसी बॉल यहाँ पे आएगी, बॉल जैसे यहाँ पर आएगी, यहाँ आने के बाद फिर बॉल कहाँ जाएगी, मिट्टी के अंदर जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ जो बॉल अंदर आई इतना अंदर आ गई, जो दूरी दे रखी है मैं सिंपली वो कितनी दे रखी है हमारे पास, बोल दिया कि 10 मीटर बॉल जो अंदर आ गई। तो क्या पूछने हुआ, फाइंड टाइम ऑफ पेनिट्रेशन मतलब क्या हुआ, अंदर धंसने का टाइम क्या होगा। बात समझ पा रहे हो बच्चों, अंदर धंसने का टाइम क्या होगा ये निकालना, मतलब यहाँ से लेके जब बॉल अंदर धंस रही होगी उस कंडीशन में यहाँ पे टाइम क्या मिलने वाला है। तो अब देखो सिंपल देखो, इस पूरे का आपको डिस्टेंस पता है ना। अब देखो जब बॉल, सुनो, जब मैं मार्कर को ऐसे यहाँ से फेंक रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है। लेकिन बच्चों जब मार्कर इस सैंड के अंदर आया होगा, ग्रेविटी तो काम कर रही है, लेकिन साथ में जो मिट्टी है वो उसको कहाँ लगा रही है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। कहाँ पे, क्योंकि वो उसको अंदर जाने से रोक रही होगी, कौन, मिट्टी। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसके अंदर की, तो यहाँ पे एक नया एक्सेलरेशन पैदा होगा, वो किसका होगा, इस मिट्टी की वजह से होगा। पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो अब बताओ काम मुझे यहाँ से यहाँ पे करना है या काम यहाँ से यहाँ पे करना है। तो आपके बोलो सर काम यहाँ से लेके यहाँ पे करना है। मतलब ये जब बॉल यहाँ पे आई होगी बच्चों इस कंडीशन में, ये बताओ ये कितने होगा, बॉल बच्चों यहाँ पे आकर रुक गई, मतलब ये कौन सी है, इनिशियल या फाइनल। तो बोलोगे फाइनल, यहाँ पे इस कंडीशन में 0 हो गई। जब वो मिट्टी में घुसना चालू कर रही है तो इस कंडीशन में बच्चों यहाँ पे क्या मिलने वाली है, आपको इनिशियल मिलने वाली है। क्या दोनों पॉइंट समझ में अच्छे से आ गए, पक्का। क्या v पता है 0 की बॉल रुक जाएगी। h पता है कितना, 10 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है, बस क्या नहीं पता हमें, यहाँ पे u नहीं पता। अगर u मालूम कर लें, यू गेट द इनिशियल वेलोसिटी व्हेन बॉल पेनिट्रेट द सॉइल। अब देखो जब ये बॉल नीचे आ रही होगी, हमने क्या बताया, सरफेस पे जैसे वो टकराने वाली होती है वही क्या कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी। किस कंडीशन में बच्चों, इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल मैं क्या लगा दूं, ये v, यहाँ से v निकालूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर निकालना है, u कितना है हमारे पास, सिंपल 0 है, ड्रॉप करा गया है, तो 2 मल्टीप्लाई, अब जो सिंपल नीचे आ रहा है तो कितना है 10 और ये कितना है हमारे पास 80, तो यहाँ पर आ गया 80। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके कितना 160 और ये 0, सिंपली कितना मिलने वाला है बच्चों, ये 4 और ये 0 यानी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो v होगा क्या यही हमारा u होगा, किसके लिए, जब वो अंदर घुसना चालू करेगी। तो बात समझ में यहाँ से क्या आ गई। तो जैसे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मिट्टी की वजह से लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। तो देखो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट पता है, दोबारा यही क्वेश्चन लगा दो, v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट अबाउट v, 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट u कितना है, 40 इंटू 40, अच्छा इसको पहले इधर फेंक लो, u 0 हो जाएगा, तो ये 0 हुआ, u स्क्वायर प्लस 2as उठा के मैं दिलाया माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a के बराबर। व्हाट अबाउट u बच्चों, 40 मल्टीप्लाई 40 2 मल्टीप्लाई 80 से 0 से 0 कटा और ये 2 से 20 बचा और 20 से 10 बचा, ये आपका 4 बचा और 4 से ये 4 चला गया। तो सिंपली कितना मिल गया आपको, एक जी देखो एक 0 से 0 कट जाएगा ये वाला सिंपली, तो एक 0 हमें ये वाला बचने वाला है, तो वो 0 बच गया। तो सिंपली हमें कितना मिलने वाला है यहाँ पे, a मिल गया बच्चों कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किसमें मिला, माइनस में, -10 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वो एक्सेलरेशन है जो मिट्टी लगा रही होगी इस पर, उस बॉल के ऊपर। अब लेकिन पूछ कर रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो सिंपल आप क्या लगा सकते हैं, सिंपली हम v इज इक्वल टू u प्लस 80। व्हाट अबाउट v, 0 है, लगा दिया। u कितना है इसका, इनिशियल कितना है 40 प्लस ए कितना निकाला मैंने यहाँ पे, -10 t मुझे निकालना है बच्चों। इसको मैं ले गया 40/10 इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब बच्चों वो पूरा जो धंसने में जो टाइम लेगा सिंपली 4 सेकेंड लेने वाला है। क्या बच्चों बात अच्छी समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, बात सही समझ में आ गई ना, तो जल्दी से करो उसको, फिर आगे बढ़ाते हैं।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट 50 मीटर है। एक बॉडी को यहाँ से मैंने ड्रॉप करा, एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप करा और एक बॉल को मैंने यहाँ से ऊपर फेंका है। जो ऊपर फेंका उसकी स्पीड देखिए मेरे पास 25 मीटर पर सेकेंड और ये नीचे ऐसे आ रही है। अब बताना है फाइंड द मीटिंग टाइम। बच्चों क्या बात समझ में आ गई? फाइंड द मीटिंग टाइम, ये दोनों कहाँ पे मिलने वाली हैं? तो मीटिंग टाइम जो हम प्रॉब्लम कर रहे थे अभी जो कर रहे थे वो सारी कब कर रहे थे? जब बॉडी बच्चों हॉरिजॉन्टल मूव करती है। लेकिन पहला क्वेश्चन कैसे में आ गया? ये वर्टिकल के अंदर। तो काम वही करना है, जब भी दोनों बॉडी मीट करती हैं नियम क्या बना रखा है, एक ऐसा पॉइंट मान लो जहाँ पे दोनों मिलने वाली हैं। ये मैंने पॉइंट मान लिया, मतलब यहाँ से क्या निकालूंगा? डिस्टेंस। तो सिंपली क्या बोलने वाला हूँ उसको मैं? सिंपली यहाँ से एक डिस्टेंस निकाला बच्चों, उसको मैंने क्या बोल दिया अपना? सिंपली S1। और एक डिस्टेंस जी ऊपर से नीचे भी आएगा तो उसको सिंपली क्या बोलने वाला हूँ? अपना S2। जब भी मीटिंग प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे, हम लोग यही कर रहे थे, पहले एक मीटिंग पॉइंट मान लेते और जहाँ पे मिलने वाली है वहाँ से एक का डिस्टेंस निकाला और फिर वहाँ से दूसरी का डिस्टेंस निकाला। अब बताओ ज़रा कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 50। याद आ गई पूरी कहानी? पक्का? चलो अब S1 क्या होगा मेरे पास? सिंपल क्या है देखो, अब देखो यहाँ पर दिक्कत बड़ी क्या आ रही है कि S1 और S2 निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकाल रहे थे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बराबर डिस्टेंस टाइम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी अपना काम कर रही है। मतलब ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन अपना काम कर रहा है और जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन आता है वहाँ वहाँ हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। क्लियर बात? लगाओ पहले S1 निकालते हैं। S1 किसका है बच्चों? नीचे वाली का। तो बोलो ut प्लस हाफ AT²। अब देखो बॉडी का नीचे देखो, अच्छे समझना, नीचे वाली बॉडी ऊपर जा रही है, इसके लिए ये हाइट कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। तो S1 पॉजिटिव हो गया। u कितना है इसका? 25, ये t आ गया। अब बॉडी ऊपर जा रही है, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? ऐसे बच्चों g के बराबर होगा, लेकिन कैसे होगा वो? नेगेटिव में। कहाँ लग रहा है वो? नीचे की तरफ। तो माइनस ऑफ हाफ AT²। क्या मिल गई मुझे? सिंपली पहली इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे T1 क्यों नहीं ले रहा, वहाँ पे T2 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि हम जानते हैं जब भी मीटिंग प्रॉब्लम होती है ये ऊपर से आने वाले का टाइम और नीचे से आने वाले टाइम हमेशा, ये दोनों टाइम हमेशा बराबर होते हैं मीटिंग प्रॉब्लम के अंदर। अब मैंने बोला कि भैया S2 बताओ, तो S2 के बताने वाले हो। S2 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। व्हाट अबाउट u? ड्रॉप करा गया है तो u तो क्या होगा? 0। क्या बचा हमारे पास? सिंपली हाफ AT²। और ये कैसा आने वाला है? सिंपली पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है। तो मैंने बोला सिंपल इसको उठा के कहाँ पुट कर दूँ दोनों को? इस इक्वेशन में, तीसरी के अंदर पुट करूँगा। तो S1 कितना है मेरे पास? 25 t माइनस हाफ AT² प्लस हाफ AT² इज इक्वल्स टू 50 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आपस में, तो 25t इज इक्वल्स टू 50। तो बच्चों t कितना मिल गया? सिंपली 2 सेकंड के बराबर। यहाँ से मुझे एक बात देखो, यहाँ से समझो ज़रा, आंसर तो आ गया, समझो बात को ज़रा। अब इतना टाइम नहीं है कि पूरा दोबारा करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको समझो ज़रा। ये पूरी बिल्डिंग की मान लो पूरी हाइट दे रखी है। अब काम कर रहा हूँ, वेरिएबल्स के अंदर d दे रखी है। अब एक बॉल को ड्रॉप नहीं करा गया, किसने कुछ वेलोसिटी से, उसको मैंने क्या मान लिया? u1 वेलोसिटी, उसको नीचे फेंका गया है। और एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, किससे? u2 वेलोसिटी से। बच्चों आप लोग क्या देख रहे हैं? जब बॉल नीचे आ रही होगी ग्रेविटी पॉजिटिव, जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटी नेगेटिव, और दोनों का मिलने वाला टाइम भी सेम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ तो एक में तो ये एक में माइनस में आएगा और एक में ये प्लस में आएगा, फिर दोबारा से आपस में जाके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा मुझे? सिंपल मतलब क्या हुआ? दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन वाला टर्म ही जीरो हो गया। जब एक्सेलरेशन का टर्म जीरो हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हमें ज़रूरत ही क्या है? क्या ये बात समझ में अच्छे से आ गई? इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत ही क्या है? तो सिंपल क्या बोल दूंगा कि डिस्टेंस जो होगा ऊपर से लेके नीचे का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, उसको मैंने S1 माना, और नीचे से जो ऊपर का डिस्टेंस होगा उसको सिंपली मैंने S2 माना। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे कि S1 प्लस S2 बिल्डिंग के हाइट के बराबर। अब S1 कितना है? तो हमने बोल दिया u1t प्लस u2t
इज इक्वल्स टू डी के बराबर, और टी को मैंने कॉमन निकाल दिया, u1 प्लस u2 इज इक्वल्स टू डी के बराबर। और अगर टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू डी अपॉन u1 प्लस u2। अगर ऊपर वाली बॉल को हमने ड्रॉप करा गया है, अगर ऊपर वाली बॉल को ड्रॉप करा है तो u1 हमारे पास सिंपली 0 हो जाएगा। डी अपॉन u2 से ही हम सिंपली क्या निकाल देंगे, उसका टाइम निकाल दें कहाँ पे वो मीट कर रहे होंगे। क्या पूरा फ्रेम समझ में अच्छे से आ गया? चेक करते हैं इस बात को भी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, ये ऊपर वाली बॉल क्या थी, इनिशियली 0 थी ना, तो मतलब ठीक है टाइम निकालो, तो टाइम टी इज इक्वल्स टू, अब डी कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में, कितना है 50 रख दिया। अब इनिशियल ही एक 0 है तो एक 0 हो गई, और एक कितनी है मेरे पास 25, तो उसको यहाँ मेरा कितना रखा है बच्चों, मेरा 25, और काटी पे डी करी, कितना आंसर आ गया बच्चों, 2 सेकेंड आंसर आ गया। मैं इतना ताम झाम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ गई हमारे पास। समझ में बात कैसे आ गई वाली बात? अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लो आराम से। जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है। अब बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास, जो सब क्या बोलते हैं अपना, सिंपली स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। होता क्या है, आफ्टर applying brake, the distance covered by body is called stopping distance। देखो मतलब क्या है, ये आपके बच्चों सिंपल एक सरफेस ली मैंने ऐसे, ये पूरी सरफेस है। अब एक कोई बॉडी है, एक कार है, जो भी है, ये ऐसे मूव कर रही है ऐसे करके आगे की तरफ, ठीक है। अब ये अपनी कार में ऐसे ब्रेक लगाना चाह रहा है। जब ये ब्रेक लगाएगा तो एक बात समझ में आ रही है, जब ये ब्रेक लगाएगा यहाँ क्योंकि एक पॉइंट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 हो जाएगी, क्योंकि ये यू से मूव कर रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको मैंने सिंपली अपना क्या मान लिया, एस मान लिया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो बस सिंपल सी बात है, हमारे पास हमें यहाँ पर बच्चों u पता है, v पता है, s पता है, तो सिंपल हम क्या लगाने वाले हैं अपनी। अच्छा देखो, जब बॉडी, अब देखो बॉडी रुक रही है ना, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बॉडी बच्चों रुक रही है, मतलब ऐसे रिलेशन की जब हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, रिटार्डेशन। क्लियर बात पूरी अच्छे से? लगाओ क्वेश्चन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। व्हाट अबाउट v, 0 हो गया, यू स्क्वायर, यू दे रखा है, प्लस 2 कितना है 2। अब एक यहाँ पे बच्चों में क्या यूज़ करना हूँ, माइनस का है, बिकॉज बॉडी रुक रही है। अब देखो जरा इसको दिल लेके जाऊँ, माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2as, बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s के बराबर। क्या यहाँ से एक बात समझ में आ गई? अगर, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनने वाला है, इफ एक्सेलरेशन को मैं क्या कर दूं बच्चों, कांस्टेंट कर दूं, देन एस इज प्रोपोर्शनल टू सिंपली क्या होगा, यू स्क्वायर के। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, एक ट्रक आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एक साइकिल आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और दोनों ने एक साथ ब्रेक मारे, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितना डिस्टेंस ट्रक कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस कौन कवर करेगा, साइकिल कवर करेगी। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चाहे एक ट्रक आ रहा हो, एक कार आ रही हो, दोनों एक टाइम पे ब्रेक मारेंगे, तो जितना डिस्टेंस ट्रक कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस तुम्हारी कार कवर करेगी। ये दोनों के मास पे जो डिस्प्लेसमेंट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कब होगा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि जब ये वैल्यू, ये कंडीशन फुलफिल होती है। बच्चों अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि जो क्वेश्चन में बच्चों ये बोले कि अगर क्वेश्चन में ये बोला कि जो रिटार्डिंग फोर्स है अभी कहाँ पे आ गई। अब देखो जरा, जब रिटार्डिंग फोर्स कब लगाएंगे, जब हमारे पास वो उसका मोशन हो रहा होगा, जब वो रुक रहा होगा तो हम ब्रेक दबाएंगे, और ब्रेक कहाँ फोर्स लगाए, इंजन पे फोर्स लगाएगा। तो ऐसी जब बॉडी रुक रही होती है, जब इंजन पे फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स। अब मैंने बोला रिटार्डिंग फोर्स कांस्टेंट है,
अब रिटार्डिंग फोर्स कांस्टेंट है तो आप क्या बनने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसा है आपका, एस क्या है आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब बच्चों अब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, फोर्स, तो फोर्स होता क्या है मेरे पास, F इक्वल्स टू एम ए, एफ अपॉन एम इक्वल्स टू ए के बराबर, तो ये क्या बोलूँगा, 2F अपॉन एम का पहुँच जाएगा आपका ऊपर की तरफ। अब बोल दिया कि रिटार्डिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल आ गया, यू स्क्वायर अपॉन एम के प्रोपोर्शनल आ गया। अब कहने का मतलब क्या हुआ, अब एक साइकिल वाला हो, एक बाइक वाला हो और एक ट्रक वाला हो, ब्रेक मारेंगे और एक साथ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा अब वो बराबर नहीं आने वाला, तब जब हम किसकी बात करें कि इनके बीच में लगने वाला रिटार्डिंग फोर्स कांस्टेंट है। तो बच्चों ये बड़े बेसिक क्वेश्चन हमारे पास बन के आ जाते हैं किस पे, इन अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पे, और किस तरीके से देखो क्वेश्चन बनने हैं, हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर में वो आएगा ग्राफ का, और ग्राफ के बाद फिर जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका सर्कुलर मोशन। ये दो टॉपिक और रहेंगे यहाँ पे, ग्राफ और सर्कुलर मोशन, फिर आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना पढ़ के आइएगा, फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे।